अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। बीजेपी के साथ नहीं रहना है, बीजेपी तोड़ दे गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी को करारी जवाब ये देते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। अब ये संजय निषाद ने इतनी बड़ी बात क्यों कह दी है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 27 के पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखर जाने वाला है, चारों खाने चित हो जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी? और संजय निषाद ने जिस तेवर में अपनी बातों को रखा है उससे बात साफ हो गई है कि अब संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहने वाले हैं। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बीते दिन संजय निषाद ने गोरखपुर से, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, और खुद संजय निषाद वहीं से आते हैं, संजय निषाद अपने ही गढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पत्रकारों के सामने ये बात कह दिया है और इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी तोड़ दे गठबंधन अपने सहयोगी दल के नेताओं के साथ, अपने सहयोगी पार्टियों के साथ। और ये बात संजय निषाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छोटे भैये जो नेता हैं, जो छोटे मोटे नेता हैं, वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी के हो, चाहे वो आरएलडी की पार्टी के हो या फिर निषाद पार्टी के हो। सभी के लिए ये छोटे मोटे जो नेता हैं आप शब्द इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि इनके वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। इसलिए खुली चेतावनी और खुला चैलेंज जो संजय निषाद ने दे दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही अपने ऊपर भरोसा है और घमंड है तो तोड़ दे गठबंधन। अगर हम गठबंधन में नहीं होते तो 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, यानी कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हमारा ही उनके साथ जुड़ना उनके लिए कारगर साबित हुआ। अगर हम नहीं जुड़ते तो वो ज्यादा से ज्यादा वोट नहीं हासिल कर पाते। और अपने साथ साथ संजय निषाद अपनी पार्टी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को लेकर भी शामिल होते हैं और उन दोनों पार्टियों की तरफ से भी अपनी बातों को रखते हैं। कहते हैं कि छोटे भैये जो नेता हैं हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। इन्हीं छोटे भैये नेताओं की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर ये छोटे भैये नेता अपनी जुबान पर ताला नहीं लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर इनकी जुबान पर ताला नहीं लगवाएगी तो फिर इसी तरह का हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। संजय निषाद जिस तेवर में ये बात कहते हुए नजर आए, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो वो साफ तौर पर छोटे भैये नेताओं का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि इन्हीं की वजह से करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भी हुआ और एक बार फिर से 27 में होगा अगर ये अपने मुंह पर ताला नहीं लगाएंगे। तो खुला चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद ने दे दिया है, कह दिया है कि तोड़ दे गठबंधन। अब इसके पहले की अगर बयानों की बात की जाए संजय निषाद का, तो ये पहला बयान संजय निषाद का नहीं है। 27 का चुनाव जिस तरह से धीरे धीरे नजदीक आ रहा है उस तरह से संजय निषाद अपना असली रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए अपने रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि पिछले साल की अगर बात कही जाए, यानी कि जिस तरह से संजय निषाद अपनी पार्टी के 10 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी बैठक किए थे और उसमें तमाम नेता आए थे जो एनडीए के गठबंधन में शामिल है, यानी कि आरएलडी के हो या सुबह सपा के हो, सभी को इन्होंने बुलाया था। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नेता नहीं पहुंचा था। तब भी तमाम सवाल खड़े हुए थे कि क्या एनडीए गठबंधन से अपना गठबंधन तोड़ने वाले संजय निषाद। और उस वक्त भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो मंच बना था वहां पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर भी अपने हाथों को लहराते हुए नजर आए और निषाद पार्टी के समर्थन में तमाम बातों को उन्होंने अपने विचारों के साथ रखा। तो इस बात से भी साफ जाहिर हुआ कि क्या संदेश दे रहा है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जो साल के आखिरी में या फिर यूं कहा जाए साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी के महीने में होंगे। उसमें भी एनडीए गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सभी ने अपना रुख साफ कर दिया है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो संजय निषाद हमेशा से ये बात कहते हैं कि अनुसूचित जाति में निषाद पार्टी को शामिल करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने यही सोचकर कदम रखा कि शायद भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी या फिर निषाद समुदाय को, निषाद जाति को
अनुसूचित जाति में शामिल करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक नहीं किया। इसको लेकर भी संजय निषाद ने कई बड़े ऐसे बयान दे दिए हैं, तीखे वार भारतीय जनता पार्टी पर किए हैं, जिससे तब भी लगा था कि संजय निषाद एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे। और एक बार फिर से संजय निषाद ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि छोट भैया नेताओं के जुबान पर अगर भारतीय जनता पार्टी ताला नहीं लगवाएगी तो फिर उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन की गांठ पूरी तरह से टूट जाएगी, गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद। और ये खुली चुनौती और खुली चेतावनी जो है भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच चुकी है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रुख सामने आता है संजय निषाद के इस बयान पर। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह खड़ा होता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि इंडिया गठबंधन की गांठ टूट गई है 24 के लोकसभा चुनाव के पहले, लेकिन जब 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा तब इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला लगता हुआ नजर आया। लेकिन आज जो माहौल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गया है कि इंडिया गठबंधन का गांठ नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन का गांठ टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल संजय निषाद ने जिस तरह से चुनौती या फिर यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को खुली चेतावनी दे दी है कि चारों खाने पटखनी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की 27 के पहले गठबंधन तोड़ दे। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जरूर अपना विचार साझा करिएगा, क्योंकि आपका एक एक प्रतिक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।